Good afternoon, everyone. Of course, some known faces, some unknown faces. For some of them, it is a kind of situation. इस क्लास में वापस क्यों बैठे हैं? सर कम से कम क्लासरूम तो बदलवा देते. कोई नहीं, अगले हफ्ते बदलवा देंगे. हाँ, कम से कम वो बुरी यादें तो वापस नहीं आएगी जिसकी वजह से हम यहां बैठे हैं. खैर, one major thing, one very important thing, before I talk about the subject, how many of you have done the clear cut introspection? कितने लोगों ने खुद से ये सवाल पूछ लिया है कि आखिर में फेल क्यों हुआ या हुई? Yeah, I'm expecting you to raise hands. अबे इस बारे में भी तुम एक दूसरे को देख के हाथ ऊपर करोगे कि दूसरा हाथ ऊपर कर रहा है तो ही मैंने हाथ ऊपर करना है. भाई तुमने खुद से सवाल पूछा है या नहीं? इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन. एंड बी रेस्ट एश्योर्ड, जितने भी बैठे हो, सिर्फ 10% लोगों के ही मन में सिर्फ इतना आया आईसीआई से कुछ तो गलती हुई. 90% ऑफ द रिमेनिंग पॉपुलेशन मस्ट हैव दिस थॉट, यार थोड़ा सा लॉ एक्स्ट्रा कर लिया होता, यार अकाउंट्स की प्रैक्टिस ना कुछ टॉपिक्स की रह गई. एक्चुअली सच बोलूं, यहां जितने भी बैठे हो, बहुत सारे लोगों के मन में यह चल रहा है कि अपन सिर्फ लॉ की वजह से फेल हुए हैं. बहुत सारे लोग लॉ की वजह से फेल हुए. इस बार मैंने बहुत सुना है, सर बाकी सब बढ़िया चल रहा था, लॉ सर. मैं सच बोलूं, you have not failed only because of law. You failed because of your overall preparation. Because if you are ignorant about one subject, you are surely ignorant about the other subjects as well. तो आपके बाद ये चीज भूल जाओ कि हम सिर्फ लॉ की वजह से फेल हुए थे, तो इसका मतलब इस बार अपने को लॉ की पढ़ाई बहुत करनी है. अपन अगर मैथ्स की वजह से फेल हुए तो अपने को मैथ्स की पढ़ाई बहुत करनी है. अपन अगर अकाउंट्स की वजह से फेल हुए तो अपने को अकाउंट्स की पढ़ाई बहुत ज्यादा करनी है. नहीं, दिस इज गोइंग टू बी फ्रेश अटेम्प्ट फॉर यू. सर बोलना बड़ा आसान है, हम पिछले 15 दिन से देख रहे हैं सर. वो जब वापस सामने से ऐसे सीए आईसीएआई मॉड्यूल सीए फाउंडेशन दिखता है ना, सीए फाउंडेशन, इसमें इंटरमीडिएट लिखा हुआ होना चाहिए था. दिस इज व्हाट आवर एक्सपेक्टेशन इज. ऑफ कोर्स, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. पहुंचेंगे सीए इंटरमीडिएट में भी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. पर उसके लिए जिस लेवल की चाहिए उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी. और दूसरा, कुछ लोगों के मन में खतरनाक वाली एक दुविधा है, पता है, स्पेशली जो फेस टू फेस क्लासेस अटेंड किया करते थे, इनके लिए. ये 4-4, 6-6 लोग साथ में बैठते थे, लगभग ग्रुप हो गया था, और उसके बाद में ऐसा एक्सपेक्टेशन होता था मैं तो हो जाऊंगा, इसका उम्मीद नहीं लग रही मेरे को. वो इंटरमीडिएट में बैठा है और अपन इधर है. और अपने लिए सबसे बड़ी दुविधा क्या पता है? अभी ये हो गया, इसको कहां से मार्क्स पड़ गए? मैं तो इससे ज्यादा मेहनत करता था, मैं तो इससे ज्यादा पढ़ाई करता था. यू नेवर नो. एंड आई एम नॉट डाउटिंग कि तुमने मेहनत की थी या नहीं. मैं इस क्लास में बैठे हुए एक भी बंदे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आखिरी 2 महीने में तो तुमने रगड़ के मेहनत की हुई है. बस वहां गलती हो गई, आखिरी 2 महीने. हालांकि करना पूरा टाइम था और हमने आखिरी 2 महीने में रगड़ के मेहनत की.
मेहनत की, जैसी एक्सपेक्टेड थी वैसी नहीं की। मैं गलतियां इसलिए याद दिला रहा हूं और मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं तो बेटा जब तक कि ये बैच चल रही है ना, हर दिन मैं पहले दिन भी बता दे रहा हूं, हर दिन जिस समय पे मुझे मौका मिलेगा तहे दिल से याद दिलाऊंगा कि तुम अभी भी फाउंडेशन में हो। और मैं सच में याद दिलाऊंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। क्योंकि जले पे नमक छिड़कने के बाद ही दर्द होता है, और दर्द होने से ही फीलिंग आएगी कि अपने को फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे पहुंचना है। दिस इज नॉट द राइट प्लेस वेयर वी आर सिटिंग। वी आर एक्सपेक्टेड टू सिट एट अ डिफरेंट प्लेस, एंड दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। क्योंकि अब पिछले 12-15 दिन, कितना रिजल्ट 7 तारीख को आया था ना, आज 26 तारीख है, 15 दिन हो गए, लगभग 20 दिन। 20 दिन हो गए। जिस दिन रिजल्ट आया था ना फेल वाला, शाम तक के रोए, अगले दिन बुक्स लेके हम लोग बैठे थे। कितने लोग रिजल्ट आने के दूसरे दिन से बुक्स लेके बैठे हैं? प्लीज 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 रेज योर हैंड्स। और इन सब लोगों ने पिछले 20 दिन में सब मिला के 20 घंटे भी पढ़ाई पूरी नहीं की है। आई एम डैम श्योर। अरे मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल वाला तो। फेल्यूर फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ इज टफ टू हैंडल, बट इट मेक्स यू टफ एट द नेक्स्ट लेवल। और इस वजह से इस फेल्यूर को पूरे दिल से एक्सेप्ट करो, क्योंकि अगर आप फेल्यूर को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप खुद को पास नहीं करवा पाओगे। सो प्लीज डू नॉट थिंक दैट आई फेल्ड, एक्सेप्ट इट, ठीक है, एंड एक्सेप्ट इट इन सच अ वे दैट नाउ फॉरवर्ड दिस इज नॉट गोइंग टू कम अगेन फॉर मी। तो ये हो गई मेरी पेप टॉक, खत्म। राइट? ये इंट्रोस्पेक्शन कर लिया तुमने, बहुत कोशिश कर ली कि मैं पढ़ाई करूं पर तुमसे तो हो नहीं पाई एंड ऑल दैट। मैं आ जाता हूं अब मुद्दों पे। मैं लिख के रखे, आज पहली बार ऐसे हुआ है कि मैंने मुद्दे लिख के रखे कि क्लास में जाके क्या बोलना है, क्योंकि ऐसी चीजें नॉर्मली आदत नहीं है ना। नॉर्मली क्लास में आए सब्जेक्ट स्टार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम अब हो गया ना दिसंबर, तो हाँ, मैं ऐसा बोलना चाहिए था क्योंकि तुम दिसंबर में थे, अब जून में वापस हो। राइट? तो नहीं, तहे दिल से याद दिलाऊंगा मैं। जून 2024 सीए फाउंडेशन एग्जाम is the first exam under the new structure. ठीक है? अब सबसे बड़ी बात क्या है पता है? सबसे बड़ी बात यह है कि न्यू स्ट्रक्चर में हो गए चेंजेस। तुम्हारे लिए अच्छा क्या पता है? 4 बकवास चैप्टर, गुड्स ऑन अप्रूवल, कंसाइनमेंट, अल्ट्रा फालतू एडीडी, अकाउंट करंट डिलीट हो गए। इनका अस्त हो चुका है एट द फेस ऑफ इट। एट द फेस ऑफ इट नाम, टॉपिक डिलीट किए गए हैं, उनके कंसेप्ट्स नहीं। इन्वेंट्रीज, फाइनल अकाउंट एंड द सिंगल एंट्री सिस्टम, इन 3 चैप्टर्स के अंदर गुड्स ऑन अप्रूवल काम आएगा, कंसाइनमेंट काम आएगा। मतलब टॉपिक के नाम गए हैं, टॉपिक नहीं छूटे हैं। सो दैट इज देयर स्टिल। रिप्लेसमेंट क्या? देखो टॉपिक निकाल, आईसीआई ना कितना खतरनाक, खुराफात देखो आईसीआई की। निकाले चुचपुंजे से टॉपिक्स और लाया क्या है?
dissolution of partnership, one time dissolution, single slot dissolution and piecemeal dissolution as well. piecemeal dissolution में दोनों मेथड, सरप्लस कैपिटल मेथड भी और मैक्सिमम लॉस मेथड भी. मतलब जो तुमने FY BCom में टाइम पास के तौर पे सिर्फ 2 प्रॉब्लम सॉल्व करके गए थे, उसमें से एक एग्जाम में आया था, वो कुछ नहीं था. जहां पे बीकॉम की सोच खत्म हो जाती है, उसके 4 कदम आगे से CA फाउंडेशन की सोच स्टार्ट होती है. राइट? कंसेप्ट भले ही सेम होगा, पर डू नॉट एक्सपेक्ट यार FY BCom में तो कर लिया अपन ने डिसोल्यूशन, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी. डू नॉट एक्सपेक्ट दैट. द डिसोल्यूशन एट फाउंडेशन इज द वन विच वॉज देयर एट इंटरमीडिएट, विच इज बीन ब्रॉट डाउन टू फाउंडेशन. दूसरा टॉपिक क्या लाए? सिंगल एंट्री सिस्टम. ये ना NPO का बड़ा भाई है. NPO में भी हम लोग जिस तरह से हर स्टेटमेंट को ढूंढ ढूंढ के प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, इसको इनकम एक्सपेंडिचर में लेके जाते हैं, इसको रिसीट पेमेंट में लेके जाते हैं, इसको बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, उसी तरह से सिंगल एंट्री भी वैसा ही है. सो भले ही चैप्टर अलग हो, बट कंसेप्चुअली इट इज क्वाइट सिमिलर. So won't have any big difference when it comes to single entry system. कंपनी अकाउंट. सर कंपनी अकाउंट वैसे भी पसंद नहीं हमको, पर चैप्टर तो है. वेटेज पहले 15 मार्क था, 20 मार्क हो गया. सर क्या करे हो, क्योंकि मॉड्यूल 2 में रह गए सिर्फ 4 चैप्टर. अब मॉड्यूल 2 है 50 मार्क के लिए. 4 चैप्टर कौन से? NPO, सिंगल एंट्री, पार्टनरशिप, कंपनी. NPO सिंगल एंट्री 10 मार्क, पार्टनरशिप लगभग 15 मार्क, या 15 मार्क NPO सिंगल एंट्री, 15 मार्क पार्टनरशिप, 20 मार्क के लिए कंपनी अकाउंट. दैट इज हाउ द वेटेज विल बी एलोकेटेड. अब इसमें इन्होंने क्या लाया? छोटे छोटे चैप्टर लाए. कैसे? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. मतलब जो आपका इश्यू, फॉरफीचर, री इश्यू ऑफ शेयर्स था वो है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स था वो है. नया क्या आया? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर्स. दूसरा, इश्यू ऑफ बोनस एंड राइट शेयर्स. इफेक्टिवली ICAI ने आपके सिलेबस में सिर्फ 40% की बढ़ोतरी की है. इफेक्टिवली डिलीट करके एडिशन का इफेक्टिव नेट रिजल्ट इज 40% का एडिशन. ICAI ने सिलेबस उतना ही नहीं रखा. कहने के लिए उतना ही है. क्यों? 4 गए, 4 आए. सिंगल एंट्री आया, डिसोल्यूशन आया, इश्यू ऑफ राइट एंड बोनस आया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स आया. 4 गए, 4 आया. ICAI की टैली उधर ही की उधर. बट इफेक्टिवली अंदर अंदर जब देखोगे ना, तब पता चलेगा कि इट हैज इंक्रीज्ड. डरने वाली बात तो है शुरुआत में. सर 26 फरवरी है आज की, टारगेट डेट 20 मई खत्म करने की. हो जाएगा? पिछली बार तो सर 6 महीने किया था. अप्रैल वाले जिन्होंने अप्रैल से स्टार्ट किया था, सर 7 महीने किए थे, उतने में इतना सिलेबस खत्म किया था. अब 3 महीने हो जाएगा? बिल्कुल होगा. क्यों? तो नाउ मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स विल बी कवर्ड इन द क्लास इटसेल्फ. जो पहले उम्मीदें होती थी ना तुम घर जाके करोगे, वो तो तुमने पूरी पानी में बहा दी. तो इसलिए मैक्सिमम चीजें क्लास में होगी. ऑन टॉप ऑफ दैट, द नोट्स विच आई एम गोइंग टू गिव यू विल कंटेन क्वेश्चंस एज वेल एज आंसर्स. मतलब आप जो आंसर्स करोगे उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपके पास रेफरेंसेस होंगे. राइट?
अब क्या एक्सपेक्टेड है? एक्सपेक्टेशन में दो बड़ी चीजें। एक, बहुत सारे लोग यहां जो बैठे हो ना आप, क्योंकि आप जिंदगी में पहली बार फेल हुए हो, फर्स्ट से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक हमको किसी ने कभी फेल किया नहीं है, चांस ही नहीं, गवर्नमेंट का रेगुलेशन है। 12th स्टैंडर्ड में भी हमने मेहनत की थी ना, मेहनत। 12th स्टैंडर्ड में द मार्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तुम लोगों को धोखा दिया जाता है। वेल एनीवेज, फिर भी तुमने डिसाइड किया नहीं अपन ने एक चैलेंज लेना ही है बड़ा लाइफ में। अब तुम्हारे लिए रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? यार वापस फेल हो गए तो? ये डेली थॉट होने वाला है। एवरी डे व्हेन यू विल बी पिकिंग अप द बुक्स, यार ये तो मैंने पहले भी पढ़ा था, ये वाला प्रॉब्लम तो मेरे को आता था, फिर मैं कैसे फेल हो गया? वाई डिड आई फेल? दिस इज द क्वेश्चन विच यू आर गोइंग टू गेट एवरी डे। और हर दिन पे, हर पॉइंट पे जब जब पढ़ाई करोगे तब तब ये वापस से फीलिंग आएगी, यार इस एग्जाम में भी फेल हो गए तो? What I expect against this, stop thinking about the results. Why should you stop thinking about the results? जिस पॉइंट पे रिजल्ट के बारे में सोचोगे उस पॉइंट पे आप अगले वाले रिजल्ट नहीं, पिछले वाले रिजल्ट का बायस लेके सोचोगे कि पिछली बार तो फेल हो गया मैं, अब शायद वापस से अगर गड़बड़ हो गई तो। स्टार्ट लिविंग नॉर्मली, स्टार्ट लिविंग, नंबर 1, एंड नंबर 2, लिव नॉर्मली। डू नॉट लिव लाइक अ पर्सन हु इज बीन कंप्लीटली हेटेड बाय द पीपल। यार सर बाकी सब ठीक है, आप सही बोल रहे हो, घर वालों को भी समझाओ। घर वाले जिस तरह से याद दिलाते हैं ना, मतलब स्पेशली अगर घर वाले थोड़े सिंसियर हो ना, उनके सामने अगर तुम दिख गए तो 2-4 मिनट तक कंटिन्यूस मोबाइल है तुम्हारे हाथ में, हाथ स्खलन होता, इसी वजह से तू यहां पे है। ये जो वो दिन रात याद दिलाते हैं ना, इससे आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो जब तक आप पास ना हो जाओ। तो इसलिए सबसे पहले व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, नंबर 1, स्टॉप हैविंग द फियर ऑफ नॉट पासिंग। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड फेल, आई डोंट वांट टू, स्टॉप इट। नहीं है जरूरत कि यार इस बार भी फेल हो गए तो, फेल हो ही नहीं सकते। Stop having that fear of not passing. Number 1. Number 2, start living. वो मरी हुई हालत में मत रहो, and start living normally. Come back to the routine. मतलब वो ब्रेकअप के बारे में बाद में जो रोना धोना होता है ना, खत्म हो गया भाई, बस हो गया, 20 दिन हो गए। नहीं, मैं बहुत सिंसियरिटी के साथ बोल रहा हूं, आई एम नॉट यूजिंग दीज ऑल वर्ड्स व्हाट आई एम यूजिंग इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, आई एम यूजिंग इट विथ द कंप्लीट सिंसियरिटी, आई मीन बाय व्हाट आई एम सेइंग। डोंट बी मीन टू योरसेल्व्स। खुद को कोसना बंद करो, क्योंकि अगर सिर्फ खुद को कोसते रहोगे तो तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अगर उस टाइम पे इतनी मेहनत कर ली होती, अगर ऐसा किया होता ना, तो अब करो, सोचो मत। एंड नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज कंसिस्टेंसी, व्हाट यू मिस्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन इंक्लूड्स कंसिस्टेंसी। अगर आप
अपने एफर्ट्स में, अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप कभी टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मतलब मैं आई एम अ पर्सन हु वुड कीप रीडिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। मेरे को पढ़ना बहुत पसंद है, पर बीच में ब्रेक लग गया था। लगभग 6 महीने तक मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी, कोई मैंने टेक्स्ट नहीं पढ़े, एक्सेप्टिंग द एकेडमिक्स एटसेट्रा। एंड रिसेंटली आई पिक्ड अप, मैं गया वो एक शॉप में, मेरे को कुछ 2-4 बुक्स अच्छी लगी, मैंने उठा ली, मैं क्या स्टार्ट करना है। एंड ऑन दैट डे आई डिसाइडेड दैट बाकी कुछ हो ना हो, दिन भर मेरा कैसा जा रहा है, क्या जा रहा है, आई डोंट नो, कम व्हाट मे, आई हैव टू फिनिश 30 पेजेस एवरी डे। और जिस दिन से वो तय किया ना, जिस दिन से वो तय किया 30 पेजेस अ डे, किसी दिन 50 पेज हो जाते हैं, किसी दिन 15 पेज पे भी रुक जाता हूं मैं। दैट 30 पेज अ डे का जो मेरा टारगेट है ना, उस वजह से मैंने अब तक के 3 बुक्स खत्म कर ली पिछले 1.5 महीने में। Why am I able to finish that? Why am I able to read? Is because I followed the principle of consistency. अब की बार 300 पार बोलना बड़ा आसान होता है। मोदी जी रोज बोल रहे हैं हर जगह पे जाके, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। बोलना बड़ा आसान होता है। उसके लिए he has started putting the efforts or not? He's been doing at the age of what? 72. 70 currently. At the age of 70, this person is working for 16 hours in a day or not? तुम्हारी तो 1/3 एज है बे। 1/3 नहीं, सॉरी 1/4 ऑलमोस्ट, थोड़े से फ्रैक्शंस इधर उधर। 70, 35, 17.5 बराबर है ना, मतलब एवरेज एज 18.5, 19 years. That is the situation. 1/4 उम्र के हो तुम लोग, मेहनत नहीं कर पाओगे। And you need to have that on a daily basis. सर क्या पढ़े हम लोग डेली बेसिस पे? आईसीआई का मॉड्यूल पढ़ो, बेरेक्स पढ़ो अगर लॉ की बात आती है तो, मैथ्स के कंसेप्ट रिवाइज करो। सर वो तो क्लास में जब होंगे तब करेंगे ना हम लोग, क्या जरूरत है? सर पिछली बार किया था, इस बार हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। पढ़ो तो, एक बार पढ़ेंगे थोड़ा सा इल कॉन्फिडेंट रहेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे हाँ यार थोड़ा समझ में आ रहा है, तीसरी बार पढ़ेंगे बस यार ये अपने को आता है, चौथी बार पढ़ेंगे अब इसको अपन अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू इट। दैट इज व्हाट यू कॉल एज कंसिस्टेंसी। वो शायद जब मैं नॉर्मल मतलब जो रेगुलर बैच में पढ़ा रहा था तब मैंने कई बार कहा था कि जब कोई, वो कारपेंटर को ऑब्जर्व करो, कारपेंटर को जब कोई कीला ठोकना होता है ना, वो कबर्ड बना रहा है और कबर्ड में अगर उसको कीला ठोकना है तो दैट पर्सन डज नॉट डू कि उसने कीला रखा और धड़ करके ठोक दिया और वो कील पूरा अंदर चला गया। नो, ही नेवर डज लाइक दैट। व्हाट दैट कारपेंटर वुड डू, वुड कीप ऑन मेकिंग द स्ट्रोक्स। वो बार बार वहां पे ठोकता है और थोड़ा थोड़ा ठोकता है। क्यों? कीला टूटने नहीं देना है, टेढ़ा नहीं होने देना है, उसको उस कील को बराबर अंदर घुसाना है। एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर पुटिंग द कंसिस्टेंट स्मॉल रेगुलर एफर्ट्स। और आपसे आज से जब तक आपकी एग्जाम खत्म ना हो जाए तब तक सिर्फ इतनी उम्मीद है कि आप रोज थोड़ा थोड़ा जितना समझ में आ रहा है उतना एफर्ट डाल रहे हो। देन अ थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यहां जितने भी बच्चे बैठे हैं, अब एनीवन इन दिस क्लास सिटिंग ऑनलाइन और इन दिस क्लास ऑफलाइन who has not yet filled the exam form, कोई भी, सबने एग्जाम फॉर्म भर दिया है पक्का, बिकॉज 23rd February was the last date
और उसके अलावा 6 दिन और मिले, अब 7 दिन की विंडो इनफैक्ट, जिसमें आप विथ लेट फीस एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, आईसीएआई एग्जाम तो नहीं देने देगी। नहीं सर मेरे को पढ़ाई तो कर लेने दो, बाद में डिसाइड करते हैं फॉर्म भरे या नहीं। कब? सो इफ एनीवन सिटिंग इन दिस क्लास हैव नॉट येट फिल्ड द फॉर्म जस्ट अंडर द फियर कि सच में फॉर्म भरूं या नहीं भरूं, भरूं या नहीं भरूं, क्लास में बैठे तो भरना चाहिए, राइट? सो द लास्ट डेट इज 3rd of March विथ लेट फीस। उसके बियॉन्ड आप एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाओगे इफ इट ऑल यू हैव नॉट फिल्ड इट। हां, अब 2 इंपॉर्टेंट मुद्दे डायरेक्ट सब्जेक्ट पे। अब व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू डू इन द फास्ट ट्रैक। मैं सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स सब्जेक्ट पे फोकस्ड रहूंगा। अदर सब्जेक्ट्स, लॉ में क्या होगा, इकोनॉमिक्स में क्या होगा, मैथ्स में कैसे डीलिंग होगी, ये सारी चीजें रिस्पेक्टिव फैकल्टी आपको बताएंगे। हाल फिलहाल के लिए मेरा कंप्लीट फोकस ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स सब्जेक्ट पे रहेगा। जहां तक अकाउंट सब्जेक्ट की बात है, आई एम गोइंग टू शेयर 2 वॉल्यूम्स ऑफ नोट्स विथ यू ऑल। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, जैसा आईसीआई मॉड्यूल डिवाइडेड है वैसे ही मैंने आपके नोट्स को भी डिवाइड किया है। वॉल्यूम 1 will contain all the topics which are there in module 1. Volume 2 will contain all the chapters which are covered in module 2. मेथड क्या रहेगी? हर चैप्टर के जो आपने ऑलरेडी किए हुए हैं, जो आपके ओल्ड सिलेबस में थे, उन सारे के सारे चैप्टर्स के मैं समराइज्ड बेसिस पे कंसेप्चुअल डिस्कशन करने वाला हूं। So the very first thing that we will be doing for each and every chapter is the conceptual discussion. And once we are done with that conceptual discussion, एक बार अपना हर चैप्टर का, हर टॉपिक का कंसेप्चुअल डिस्कशन खत्म हो जाएगा तो हम लोग सेकंड लेवल पे जाएंगे, दैट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसा मैंने पहले कहा, हर चैप्टर के लिए जितने भी मैंने एनिमरेटेड क्वेश्चंस रखे हुए हैं, व्हाट आई हैव ट्राइड डूइंग इज, आपको जो नोट्स दिए जाएंगे उसमें मैंने उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी कंसेप्ट्स होती हैं, उन सारे कंसेप्ट्स पे एटलीस्ट 1 प्रॉब्लम ईच एटलीस्ट इंक्लूड कर रखा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके कंसेप्ट्स डिस्कशन हुए पहले हर टॉपिक को। अब जैसे फॉर वेरी सिंपल एग्जांपल, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में प्राइमरीली हमारे पास क्या क्या कंसेप्ट्स हैं? तो बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग टाइप, प्रोमिसरी नोट क्या होती है, फॉरेन बिल क्या होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ थियरी क्वेश्चंस। अकोमोडेशन बिल क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेड बिल एंड अकोमोडेशन बिल। ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए आपके थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से। जहां जरूरत पड़ेगी उनके नोट्स भी लिखवाऊंगा मैं क्लास में, ताकि आपके थियरी क्वेश्चंस क्लास में ही कवर होते जाएं। दूसरा, आईसीआई आपसे पूछती है ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस। हर बार क्वेश्चन 1 का जो पहला पार्ट होता है वो ट्रू और फॉल्स पे होता है, तो आई एम गोइंग टू कवर दैट ट्रू और फॉल्स विद इन आवर नोट्स इटसेल्फ। तो आपको जो नोट्स मिलने वाले हैं उसमें थियरी भी कवर होने वाली है, थ्योरी के जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो भी कवर होने वाले हैं, और साथ ही साथ ट्रू और फॉल्स जो है वो भी कवर होने वाले हैं। और तीसरा, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो न्यूमेरिकल्स मैंने क्वेश्चंस और उनके आंसर्स ऑलरेडी दे रखे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग क्लास में कुछ सॉल्व नहीं करेंगे। वही क्वेश्चंस हम लोग पूरे के पूरे थरली क्लास में सॉल्व करेंगे, और क्लास में वो क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आप जब रीप्रैक्टिस करोगे, इसलिए आपको वो एडिशनल आंसर्स भी दे रखे हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी द मोडस ऑपरेंडी, दैट इज गोइंग टू बी द मेथड इन विच वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक्स विच आर ऑलरेडी देयर इन योर सिलेबस, जो आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ा हुआ है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं एक बार तो आपने पढ़ा हुआ है। दूसरा मैं क्या करने वाला हूं, द सेकेंड थिंग, जो नए टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम लोग थरली डिस्कस करने वाले हैं।
क्योंकि आज तक आपने पढ़े नहीं है। उनसे रिलेटेड अगर कोई लीगल प्रोविजंस है उसको हम लोग थॉरली डिस्कस करेंगे। उन टॉपिक्स में जो भी कंसेप्ट्स इन्वॉल्व है उन कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम उन सारे टॉपिक्स के प्रॉब्लम्स जिस तरह से बाकी टॉपिक्स के सॉल्व करने वाले हैं उन टॉपिक्स के भी सारे के सारे क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। डिफरेंस क्या होगा? जो एग्जिस्टिंग टॉपिक्स हैं उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग में थोड़ा सा कम रहेंगे, बट जो नए टॉपिक्स हैं उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग थोड़े ज्यादा सॉल्व करेंगे। अब मैंने ऐसा तय किया है जो जिस फ्लो में हमको जाना है, क्योंकि फाइनल अकाउंट, एनपीओ, सिंगल एंट्री, ये जो चैप्टर्स हैं इनका बेस इज रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन। ये टॉपिक्स अगले वाले टॉपिक्स का बेस है या नहीं? तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूं, पहले ये चार जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनको खत्म करूंगा। देन वी विल गो ऑन टू द मेजर चैप्टर्स बीइंग फाइनल अकाउंट, एनपीओ एंड सिंगल एंट्री। उसके बाद हम लोग डिटेल्ड डिस्कशंस करते हुए बढ़ेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट। आई बिलीव कंपनी अकाउंट विल बी टेकन बाय अभिषेक सर, पार्टनरशिप तक का पार्ट मैं लूंगा, इंक्लूडिंग द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस होल सब्जेक्ट। जब हम लोग डिस्कशन करेंगे उस समय पे एज यूजुअल, अगर आपको या ऑनलाइन जो बैठे हैं उनको अगर किसी भी तरह के डाउट आते हैं, मेरा यह सजेशन है कि वो डाउट आप वहीं पे सॉल्व करके जाओ। उसी पॉइंट पे आप क्लास में उस डाउट को पूछ लो, क्लैरिफाई करवा लो। अगर आपको दिक्कत होती है तो वहीं के वहीं सॉल्व करवा के जाओगे तो आपको घर जाके वापस से दिक्कत नहीं आएगी। पिछली बार कई बार ऐसे हुआ है कि हमने जुगाड़ से वर्चुअल स्टूडेंट्स को नोट्स कब तक मिलेंगे, दुकान खुली नहीं पंचायत चालू। दैट्स अ वेरी स्टैंडर्ड काइंड ऑफ थिंग। सर आई हैव नॉट एनरोल्ड फॉर दिस ब्रिज बैच। ओहो, कैन आई डू इट नाउ? यस। एंड विल आई बी एबल टू गेट द नोट्स? ऑफ कोर्स यस, एवरीवन विल बी गेटिंग द नोट्स। खैर, जहां तक बात है, यहां के बच्चों को भी अब तक के नोट्स नहीं दिए गए। यू पीपल डोंट वरी अबाउट दैट। ये सारे नोट्स ये वीकेंड तक के आने वाले हैं, तो इनिशियल डेज में सबको पीडीएफ के फॉर्म में ही नोट्स मिलने वाले हैं। ऑलराइट, एक ग्रुप बनाया जाएगा, बनानी है ना अब तक के? हाँ, एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया जाएगा। उस टेलीग्राम के ग्रुप पे आप सबको नोट्स इनिशियल पार्ट में पीडीएफ फॉर्म में दिए जाएंगे और वही नोट्स बाद में आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएंगे। और जो आउट स्टेशन के स्टूडेंट्स हैं, जो भले ही ऑनलाइन कर रहे हैं पर लोकल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सजेशन रहेगी आप यहां पे आके पिकअप करके जाओ तो जल्दी मिल जाएंगे। और नहीं तो यहां से सारे के सारे नोट्स डिस्पैच होने वाले हैं। जितना टाइम ट्रांसपोर्ट में लगेगा उतने टाइम बाद आपको वो नोट्स मिलेंगे एज कंपेयर टू द स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग इन दिस क्लास। राइट, डिस्पैच जो होने वाला है वो वीकेंड के बाद होने वाला है, आज नहीं। सो दिस इज अबाउट द वेरी फर्स्ट पार्ट। अब इसके पहले कि मैं सब्जेक्ट को स्टार्ट करूं, क्योंकि अब दिन तो कम है हमारे पास, तो मैं सब्जेक्ट को पेंडिंग रख के तो चल नहीं सकता हूं कि चलो यार कुछ दिन बाद अपन एक आध दो दिन ऐसे आराम कर लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे। नथिंग ऑफ दैट काइंड इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। आपने मॉड्यूल ऑर्डर कर लिए, नए वाले मॉड्यूल आ गए सबके पास। पढ़ाई का तरीका बड़ा सिंपल एज फार एज द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट इज कंसर्न। आपके पास रिसोर्सेस क्या है? एक, जो भी आपने प्रीवियस बैचेस की हुई है उसके सारे के सारे नोट्स हैं आपके पास, उसके मेजरली आपके पास आंसर्स भी हैं। ठीक है, भले ही आप एकत्वम में नहीं थे फिर भी जो भी जहां पे भी पढ़ा हुआ है बंदा, वहां के नोट्स होंगे, वहां के आंसर्स होंगे, वो आपके पास अवेलेबल है। पहला रिसोर्स। दूसरा रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है आईसीआई मॉड्यूल। आईसीआई मॉड्यूल पुराने वाले बिल्कुल भी नहीं पढ़ने, उसको आप रद्दी में बेच दो या फिर वो मेमोरियल बना के रखो। जब पास होंगे दिखाएंगे हमने कितने बुक्स पढ़े हैं,
राइट, तब तक संभाल के रखने के लिए जरूरी है। मतलब तुमने देखे नहीं है सीए स्टूडेंट्स जो जब सीए बन जाते हैं तब फोटोआ डालते हैं, ऐसे पूरा एक बुक का बंडल रखते हैं या फैलाते हैं, ये सब हमने पढ़ा और तब जाके ये बने, राइट। या हमको ये चीज कभी रियलाइज ही नहीं हुई, क्योंकि हमारे टाइम पे ये मोबाइल, फोटो, इंस्टा, ये कंसेप्ट नहीं होती थी। उस टाइम पे तो हम लोग सिर्फ सीए बनते थे, राइट। तो हाँ, प्लेन सीए, ये क्या कंसेप्ट होती है ऐसा कोई कंसेप्ट? ठीक है, बाद में मीम दिखा देना मेरे को। तो एनी विच वेज आपको मेमोरियल में रखने, आप रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ना तो आपने नए वाले हैं। फायदा क्या होगा पता है? कम से कम माइंड को ये तो रियलाइज नहीं होगा ना ये वही है वो जो वापस पढ़ रहे हैं हम लोग, कुछ तो अलग दिखेगा, राइट। सो सर क्यों जले पे सच में बार बार नमक छिड़क रहे हो आप? मतलब क्यों याद दिला रहे हो? याद तो बेटा रोज दिलाऊंगा, छोड़ूंगा तो नहीं मैं, क्योंकि याद दिलाता रहूंगा तो शायद इंपैक्ट होगा, शायद। अच्छा, यहां जितने बैठे हो आप, जितने बैठे हो, आखिर तक इतने दिखोगे? नहीं, मैं क्या पूछा आपको समझा? मैंने जो थोड़ी देर पहले कहा ना, कंसिस्टेंसी, उसका सबसे बेसिक प्रिंसिपल है ये। अगर आप एक भी क्लास मिस नहीं करते हो, कम व्हाट मे द सिचुएशन बी, अगर आप एक भी क्लास मिस नहीं करते हो, नॉट इवन ए सिंगल लेक्चर, अगर आप हर लेक्चर, मैं ऑनलाइन वालों को भी यही कह रहा हूं, अगर आप हर लेक्चर में कम से कम 80% सिंसियरिटी के साथ बैठे हो, बेयर मिनिमम 80% सिंसियरिटी के साथ बैठे हो, अगर आप क्लास में कही गई सारी बातों को फॉलो कर रहे हो, अगर आपने क्लास में किए गए सारे के सारे क्वेश्चंस वापस से खुद होके बिना आंसर्स को देख के सॉल्व किया है, अगर आपने कहे गए सारे रिसोर्सेस को फॉलो किया है, दिए गए अवेलेबल सारे रिसोर्सेस को फॉलो किया है, तो जून 2024 ये आपके लिए सीए फाउंडेशन की आखिरी एग्जाम होने वाली है। इसलिए नहीं कि उसके बाद में आप ये कोर्स छोड़ दोगे, इसलिए कि उसके बाद सीए इंटरमीडिएट विल बी द ओनली थिंग दैट यू आर सपोज टू डू। तो रिसोर्सेस क्या फॉलो करने हमको, थोड़ा सा लिखता हूं यार मैं, अब तो बहुत हो गया। द रिसोर्सेस दैट वी आर सपोज टू फॉलो फ्रॉम द डे 1। सर बुक्स अलग है, अंडर का कंटेंट सेम है, सेम ही है। एक तो यहां से नाम भी समझ में नहीं आते। तेरे को क्या लगता है ऐसे तेरे को मामू बना रही है? सर पहले फेल करके मामू बनाया, अब वही वाले मॉड्यूल वापस से देके मामू बना रहे। तो मैं थोड़ी देर पहले जो बखान कर रहा था यहां पे, क्या नया है क्या पुराना है, डू यू फील लाइक, मतलब तेरे को क्या एक्सपेक्टेशन क्या है ऐसे कि अगर सपोज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाम का जो चैप्टर है वो वैसा का वैसा है, नहीं नहीं उसमें भी चेंज करके देना चाहिए सर, कम से कम कलर तो बदलना चाहिए था। डू यू एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दैट? सर कम से कम टॉपिक का नाम तो बदल के देते। कमाल है यार, ऐसे तेरे को मौका दे रही है तेरी एरर को रेक्टिफाई करने का, वो करने के बजाय तो ऐसे एक एरर निकाल रहा है। बारह दिन हो गए पर मॉड्यूल नहीं आए। अच्छा, जिनके पास अब तक क्या ICAI मॉड्यूल नहीं आए, देयर इज दिस वेबसाइट,
कॉल्ड एज व्हाट? ICAI.org। यार मतलब सच में मेरे को वो दिन याद आ रहे हैं जब मैंने 1 अप्रैल को लास्ट टाइम बैच चालू की थी। 3 अप्रैल को जितने भी 3 अप्रैल वाले या 12 मई वाले या कौन सी 16 जून थी, 14 जून, हाँ वो तीनों तारीखें याद आ रही है मेरे को वापस से। पहले दिन पे यही किया था मैंने। देयर इज दिस वेबसाइट कॉल्ड एज ICAI.org। जब तक कि तुम्हारे मॉड्यूल ना आए तब तक के यू कैन गो ऑन दिस वेबसाइट, यू कैन डाउनलोड द मॉड्यूल। सिर्फ कुछ तुम्हारे मोबाइल में से डिलीट करना पड़ेगा, उसकी जगह तुमको मॉड्यूल रखना पड़ेगा। डू यू वांट मी टू डू द सेम थिंग अगेन मैन? दिस इज नॉट डन। नाउ यू आर प्रो इन दिस कोर्स, यू नो। बड़े हो जाओ यार। खैर, जो करवा रहे हैं वो सुनो पहले। अच्छा अच्छा तू उसको बता ये बड़े मतलब ये मजाकिया लोग होते हैं यार। मतलब सच में मजा आता है मेरे को जब वो ऑनलाइन के कमेंट चल रहे होते हैं ना। ऑफलाइन में क्या होता है ना, बंदा आसपास में खुसफुसा लेता है, मास्टर तक पहुंचने ही नहीं देता है। मतलब वो बंदे के मन में आता है यार मॉड्यूल तो अब तक के नहीं है। अबे चुप कर, पहले जो पढ़ा रहे हैं वो तो देख। वही के वही खत्म हो जाता है। पर यहां ना टेक्स्ट कर रहे होते हैं सारे, एकदम एक्टिव होते हैं पहले दिन पे। हाँ 4 दिन बाद इनसे 10 सवाल पूछो, एक का आंसर नहीं देंगे। हाँ सर मेरे 6 दिन में ही आ गए। अब जला तू उसको। अरे यार यहां पे लोग मातम में, तुम मजाक बना रहे हो। कितने लोग बेचारे यहां पे मातम में अब तक के। अभी एंटर करते करते मैंने देखा लोग रो रहे थे। बंद करो रोना, जरूरत नहीं है। सीरियसली हो गया। इतने नमक की हमारे देश में आवश्यकता नहीं है, जितने की जरूरत है उतना टाटा सप्लाई कर रहा है। वो पानी में से नमक आता है ना आंसुओं के। सर प्लीज सर, इस बार आप थोड़े सिंसियर रहो। हाँ बस हो गया, हम लोग मजाक के मूड में है नहीं। तो एक तो ICAI ने फेल कर दिया हमको। हाँ खैर टाइम पास नहीं करता हूं मैं, टाइम पास पॉइंट पे आ जाता हूं। नहीं क्यों पता है क्या, ये रोतलू चेहरे ना ये अपने घर वालों को दिखाओ बस। घर वालों के सामने वो रोतलू चेहरे दिखाते रहो पूरा टाइम, मैं फेल हुई है। नॉनसेंस। अगर इतना ही डर था पहले पास हो जाते। सर हमारी गलती थोड़ी है, ICAI ने फेल किया हमको। है ना, वो बाजू वाला बंदा वो 200 पे पास हो गया। अच्छा यहां पे कितने, अच्छा ये इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस। अब सोचना, सुनना। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर अबव 200? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ऑनलाइन कितने लोग हैं अबव 200? ऑनलाइन वाले अबव 200 प्लीज जस्ट रेज द, हाँ जस्ट मी बोलते रहो बस, मी। हाँ 2। अच्छा उधर भी रेज हैंड का ऑप्शन होता है, वाह यूट्यूब पे भी होशियार है। 2 14 + 2 16 3। अबे मार्क्स थोड़ी पूछे थे। 7 लोग हैं अबाउट 200 वाले ऑनलाइन जिन्होंने बताया, और बढ़ते रहेंगे ये लोग बाद में लेट कमर्स होते हैं सारे। 14 + 7 10, चलो राउंड ऑफ 25 लोग हैं लगभग जिनको अबव 200 है। अब पता है क्या होगा, ये क्लास में बचे हुए जो लोग हैं ना, इनको सेटिस्फैक्शन आएगा। अब अपन तो बिलो 200 है यार, ठीक है। इनका सोच 200 के ऊपर भी फेल बैठे। और तुमको पता है, ऑनेस्टली बताऊं, जब से रिजल्ट आया है तब से अभी तक 11 लोग मिलके गए 200। 11 लोग 200 और वो 3rd फ्लोर पे है। देयर पास 200 शार्प, बाकी मेरे दोस्तों में बांट दो।
दैट कैटेगरी, मतलब 200 पे अगर बंदा पास हो सकता है और अपन 220, 215, 240, 210, 209 पे फेल हुए हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? Our overall efforts were getting affected somewhere or not? And that is what we are supposed to rectify. बस उतना ही करना है. हां भाई, 200 मार्क मिलके भी इंटरमीडिएट में जाते हैं लोग, और सच में जाते हैं. Okay, the resources that you are supposed to follow. Now forward. बंद क्या करना है? YouTube. आज नहीं, 5 दिन तक रहना इधर ही, नहीं तो सर अभी मास्टर ने बोला बंद क्या करना है, यूट्यूब बंद. भाई लेक्चर चालू है. हाँ, अगले 5 दिन तक के नहीं, उसके बाद बंद करना है. हाँ, यूट्यूब पे क्या बंद करना है? शॉर्ट्स देखो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तुम्हारी कैपेसिटी के अनुसार. बंद क्या करना है? जो ये XYG एरा गेरा नथु गेरा के टॉपिक्स, कि मेरे को, मैं क्लास में बैठा था, मेरे को XYZ टॉपिक समझ में नहीं आया, उसके लिए मैंने गूगल पे सर्च किया, गूगल पे यूट्यूब की लिंक आई, वो यूट्यूब लिंक मैंने ओपन की, 2 लेक्चर अटेंड किए, मेरे को ऐसा लगा यार ये सही है, और फिर मैंने फॉलो करना चालू किया, बंदा बीच में ही बंद. ऑब्वियसली वो मार्केटिंग स्टंट था. वो बंदे ने मार्केटिंग करने के लिए यूट्यूब पे अपना वीडियो डाल के रखा हुआ है, वो भी आधा अधूरा. वो क्या तुमको पूरा पढ़ाने के लिए बैठा था? और अगर 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 तहे दिल से, मैं किसी मास्टर के बारे में कभी भी नेगेटिव कमेंट नहीं कर सकता हूं, पर अगर सच में वो अच्छा टीचर होता ना, तो उसको यूट्यूब पे नहीं आना होता, उसको यूट्यूब पे आके नहीं पढ़ाना पड़ता. हर कोई अलग पांडे नहीं होता है. अलग पांडे वन ऑफ द प्रोमिनेंट टीचर, मैं खुद उसके लेक्चर्स देखता हूं, मेरा बेटा अटेंड करता है इसलिए. हाँ, मेरे को फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, पर I see his lectures, the kind of sincerity with which he teaches. That sincerity is not there with everyone. मेरे में तो नहीं है, इसलिए मेरे लेक्चर यूट्यूब पे नहीं है. मैं सामने अच्छा पढ़ाता हूं, मेरे से जो सामने आके पढ़ेगा, जो इज्जत से पढ़ना चाहता है, मैं उसको बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, ये मेरे को अच्छी तरह से मालूम है. और अगर ऐसा है तो इसका मतलब सिंपल है, follow one faculty, believe in that person, what that person is going to do for you is going to be the best for you. हम लोग जो बीच में ही अचानक से ऐसा डिसबिलीफ आना चालू हो जाता है, फिर, और क्यों मैंने ऐसा कहा पता है क्या? आप वो यूट्यूब के लेक्चर अटेंड करना चालू करते हो, फिर यहां पे थोड़ा सा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, फिर ना वहां के रहते हैं ना यहां के रहते हैं. और ऐसा कौन होता है? लेट मी नॉट टॉक अबाउट दैट. जो घर का ना घाट का. डोंट गो इन टू दैट सिचुएशन. ठीक है? तो बंद कर देना है आज के बाद किसी भी और फैकल्टी के, अगर देखने हैं तो आज से देखो, यहां मत आओ. वेरी क्लियर ऑन दैट. क्यों? मेरा बोलने का तरीका और किसी और का बोलने का तरीका, बोल वही चीज रहे, में फर्क पड़ सकता है. और उस वजह से हमको लगता है कि यार वो सही है, पढ़ा तो वो भी वही रहा है. पर क्या होता है ना, कि आप जब अपने आप को कंफ्यूज करने लग जाओगे, तो बाद में दुविधा में आप ही जाओगे. और मैं ये 100% कॉन्फिडेंट हूं, यहां बैठी हुई पॉपुलेशन में से 50% लोग इस पर्टिकुलर रोग के ऑलरेडी शिकार हो चुके हैं. अगर आपको क्योर चाहिए तो कुछ ना कुछ चीजें तो छोड़नी पड़ेगी. ऑलराइट? सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट इज नॉट योर रिसोर्स. यूट्यूब. सर मेरे पास व्हाट्सएप पे मेरे दोस्त ने 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेजे हुए हैं, सॉल्व करो. सर उसने आंसर्स नहीं भेजे हैं, उसको खुद को नहीं आ रहा है इसलिए तुम्हारे पास भेजे हैं. हजारों जगहों से तुम्हारे पास क्वेश्चन आ सकते. क्वेश्चन बनाना कौन सी बड़ी बात है यार, आंसर बना के दिखाओ.
मेरे को अगर तुमने खुद ने एक्सपीरियंस किया हुआ, कितने सारे लोग यहां जो बैठे हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ, मैं यहां बैठे बैठे क्वेश्चन बनाता हूं और आप क्रॉस चेक कर लो, एक भी क्लास में अगर मैच हो जाए तो, मतलब मेरे खुद के दूसरे क्लास में मैच हो जाए तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उस मोमेंटम में मैंने वो क्वेश्चन बनाया हुआ है। क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे यार तुमको, जरूरत है क्या? मेरे पास रिसोर्सेस क्या है? नंबर 1, पास्ट नोट्स। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। दैट हैज टू बी देयर। नंबर 2, द न्यू notes which you are going to get. Number 3, ICAI module. Number 4, RTPs, MTPs and past year questions, PYQs। इतने ही रिसोर्स आपको फॉलो करने हैं। इसके अलावा आपको अकाउंट सब्जेक्ट के लिए और कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा कैलकुलेशन करके दिखाऊं तुमको। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एक चुटपुंजा सा टॉपिक, रेक्टिफिकेशन। हर बार 10 मार्क 5 मार्क के लिए पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। आप जहां से भी पढ़े हो, एकत्वम नॉन एकत्वम, ऑन एन एवरेज आपके पास नोट्स में कम से कम 10 क्वेश्चंस होंगे। एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, यूनिक क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं। आपके जो नए नोट्स मिलने वाले हैं, इसमें लगभग मैंने 7 या 8 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं। 8 क्वेश्चंस इन द न्यू नोट्स। ICAI मॉड्यूल में लगभग 14 क्वेश्चंस हैं ऑन द टॉपिक ऑफ रेक्टिफिकेशन, इंक्लूडिंग द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। RTPs और MTPs अगर मैं सिर्फ 3 एग्जाम्स की कंसिडर करूं, ओनली 3 एग्जाम्स, करंट एग्जाम जो आपकी आने वाली एग्जाम है, मतलब जून 2024 की जो RTP MTP रहेगी वो, दिसंबर 2023 जो हो चुका उसकी RTP MTP, और उसके पहले की एक एग्जाम के RTP MTP, मतलब 6 हो गए। सो वी हैव गॉट 6 क्वेश्चंस, सॉरी RTP MTP दोनों कंसिडर कर रहा हूं, तो वी हैव गॉट अराउंड 12 क्वेश्चंस, क्योंकि हर RTP में एक क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन का होगा और हर MTP में एक बार पूछा ही हुआ है। एंड अगर मैं पास्ट क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस की बात करूं, सिर्फ 5 एग्जाम्स, आई डोंट कंसिडर मोर देन दैट, ओनली 5 एग्जाम्स, प्रीवियस 5 एग्जाम्स, आपकी वाली एग्जाम छोड़ के अगर मैं 5 एग्जाम्स की बात करूं तो वी हैव गॉट 5 मोर क्वेश्चंस। अगर आप कंसिडर करो 10 plus 8, 18 plus 14, 20, 32 plus 12, 44 plus 5, 49 questions on a topic which is weighing around 5 to 10 marks. Already 50 questions है, इसमें से अगर मैं डुप्लीकेट को रिमूव करूं, रिपीटेड क्वेश्चंस जो मॉड्यूल में भी है, RTP में भी है, ऐसे अगर मैं 30% भी कंसिडर करूं, 15 क्वेश्चंस मैंने हटा दिए, स्टिल 34 क्वेश्चंस रिमेनिंग। अगर आपने एक टॉपिक के कंसेप्ट्स पूरे पढ़े हुए हैं, अगर आपने उस टॉपिक के 30 क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चंस थरली खुद से शिद्दत से सॉल्व किए हुए हैं, कौन फेल करेगा भाई? नहीं हो सकता। उसके बाद ICAI फेल नहीं कर सकती। प्लीज डू नॉट अटर अ वर्ड, सर उसके बाद ICAI फेल करेगी। प्लीज डू नॉट अटर दिस वर्ड। अगर मैंने ये सारी चीजें सॉल्व, ICAI मॉड्यूल के जो पीछे वाले प्रॉब्लम्स हैं वो
रुक भाई तू, हाँ मैंने क्लियरली कहा था ना, एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिला के, इलस्ट्रेशंस प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चंस। पीछे कौन से और क्वेश्चन? अबे क्या 21 मोस्ट लाइकली क्वेश्चन लेके बैठा है वो क्या 12th स्टैंडर्ड का? पागल। तो इफ यू हैव डन दिस मच, if you have followed these all resources, be rest assured my dear friends, you are not going to fail. And मैं हमेशा कहता हूं, आज वापस से कह रहा हूं, accounts is your anchor, accounts is your pillar, accounts is going to be the subject in which you are expected to score highest. अगर आपने ये सारे के सारे क्वेश्चंस, ये सारी के सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज किया हुआ है, प्रैक्टिस किया हुआ है, माय डियर फ्रेंड्स, अकाउंट सब्जेक्ट में 80 to 85 मिलाना इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब आप लोगों के लिए दिसंबर 2023 में हुई दिक्कत क्या हुई? अकाउंट्स का पेपर लिख के आए, हम लोग पेपर ही 70 मार्क का कंप्लीट किए, हम लोग पेपर ही 80 मार्क का कंप्लीट किए। क्यों? तो प्रैक्टिस नहीं किए थे। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट हैपेंड, वी वेंट विद दैट सेंटिमेंट व्हेन वी एंटर्ड द लॉ का पेपर, और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट कहां हुआ? लॉ पे। और ये हमेशा होगा। अगर आप लॉ में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको अकाउंट्स में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, और अगर आप अकाउंट्स में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको अकाउंट्स के सारे टॉपिक्स के एक एवरी प्रॉब्लम को सॉल्व करके लेना पड़ेगा, ताकि जब आप एग्जाम में जाओ तो आपका कॉन्फिडेंस अकाउंट में कोई भी हिला नहीं पाए। और अगर आपका अकाउंट्स में जो पहला पेपर है, अकाउंट्स में अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई हो गया तो बाकी 3 पेपर आपके अपने आप अच्छे होने वाले होंगे। माय पर्सनल एक्सपीरियंस, सिंपल सी बात है। पिछले वाले पेपर का कितना भी कोई बोल ले, मास्टर ने क्लास में बोला था पेपर एक बार गया, उसके बाद में उस पेपर के बारे में मत सोचना। मेरे को अकाउंट्स वाले दिन कम से कम 15 अलग अलग फोन आए थे, सर मैंने तो 70 मार्क का ही पेपर लिखा है, सर मैं तो सिर्फ 90 मार्क का ही पेपर कंप्लीट कर पाया, सर मैंने वो ओएमआर नंबर नहीं लिखा। ये वाले डाउट तो क्या आते हैं, बाप रे। विल दैट बी अ प्रॉब्लम? अरे तुमको लग रहा था कि वो प्रॉब्लम हो सकती है तो पहले लिख के आना चाहिए था ना। वो बात अलग है कि ऑब्जर्वर्स होते हैं, दे टेक केयर ऑफ द थिंग्स। एंड तूने जो मिस्टेक की थी, बहुत इंपॉर्टेंट, कि मैंने पहले पूरे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, उसके बाद में मैंने मार्किंग चालू की। व्हाई? मैथ्स में शी डिड दैट मिस्टेक। व्हाई? किस खुशी में? मैंने प्रॉब्लम सिलेक्ट किया, मैंने आंसर किया, उसी टाइम पे मार्किंग करके आगे बढ़ना है। सिंपल बात है, गलतियों से सीखो। गलतियां नहीं करनी ऐसी बात नहीं है, पर गलतियां दोहराओ मत। गलतियों से सीख के उससे उभर के आगे बढ़ो। एंड ऑन दैट डे आई टोल्ड यू that I am not going to help you, and no one can, even the president of ICI cannot help you, क्योंकि once the paper is gone forever, you cannot get it back. This is not 12th standard का कॉपी सेंटर कि जहां पे खुलेआम कॉपी चल रही है। This is the damn CA exam, man. And you have to give the importance to this exam to the extent you are aspiring to be a professional chartered accountant. तो ये बात हो गई रिसोर्सेस की। यही रिसोर्सेस आपको फॉलो करने हैं, इसके अलावा आपको कोई और एडिशनल नया रिसोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत ही, इनफैक्ट तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। जरूरत पड़ना तो दूर की बात है, समय नहीं है तुम्हारे पास। और अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी पॉइंट पे
कोई भी अगर डाउट आता है तो यू आर एक्सपेक्टेड टू कॉन्टैक्ट द रिस्पेक्टिव फैकल्टी इमीडिएटली. डू नॉट कीप योर डाउट्स पेंडिंग. सर अगर मास्टर ने हमारा डाउट पेंडिंग रखा तो मास्टर को पकड़ो, जहां मिले वहां पकड़ो. सर मैंने ये डाउट भेजा था, आपने अब तक के आंसर नहीं किया, बताओ. दैट इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू. आई ट्राई टू आंसर मैक्सिमम, पर कुछ रह जाते हैं मेरे से भी. जो रह जाते हैं आप पकड़ो, जहां मिलूं वहां. और ऐसी बात तो है नहीं कि मैं किसी को मना कर दूं कि नहीं मैं आंसर नहीं करूंगा, नहीं बाद में आना. Rare of the circumstances I must have said something like that. Right? So please get your questions solved. Do not keep your questions pending. That will be required. अब इसके अलावा, ये क्लास तो चलने वाली है, इसके अलावा एडिशन क्या है? नंबर 1, द टेस्ट्स. जिस सिंसियरिटी के साथ तुम पहले टेस्ट लिखते थे ना, ये बता ना यार, आया क्या तेरा आंसर? बता ना, मैं भी लिख लेता हूं. वो सिंसियरिटी नहीं चाहिए. अभी पास होने वाली सिंसियरिटी चाहिए. मेरे सामने अगर 50 मार्क का पेपर है, मुझे उसमें से 20 ही आ रहे हैं, मैं 20 मार्क का लिखूंगा. I am not supposed to prove here to someone. Total number of tests for the subject of accounts will be 7. पहले दिन पे बता रहा हूं. टोटल 7 टेस्ट होने वाली है अकाउंट्स के लिए, लगभग 6 से 7 टेस्ट मैथ्स के लिए, और लगभग 5 टेस्ट इकोनॉमिक्स और लॉ के लिए होने वाली हैं. तो इन टोटल अगर आप गिनोगे तो अराउंड 25 टेस्ट हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं, विच विल बी ऑन पार्शियल सिलेबस. आपकी पहली टेस्ट आने वाली है नेक्स्ट संडे को, ये वाला नहीं, नेक्स्ट वाला संडे, मतलब 26, 7, 33 मतलब 4, 7, 11, 10 तारीख को. 10th March 2024 will be your first test on the subject of accounts and अगर पॉसिबल हुआ either मैथ्स और इकोनॉमिक्स. दो सब्जेक्ट की टेस्ट होने वाली है on the Sundays. Every Sunday you are going to have the test of minimum 2 subjects. I said minimum 2 subjects. 3 भी हो सकते हैं. मतलब, और वो ऐसी ही रहेगी जो सिलेबस और स्टैंडर्ड सिलेबस उसका, हर टेस्ट का सिलेबस स्टैंडर्ड क्या, उसके पहले वाले सैटरडे तक जो खत्म हुआ वो उस आने वाली टेस्ट का सिलेबस. मतलब अगर मैं 10 मार्च को टेस्ट कंडक्ट करने वाला हूं तो 9 मार्च तक जो टॉपिक मैंने खत्म किए हैं, जो भी टॉपिक, मतलब अगर पार्शियल भी खत्म हुआ है तो भी पूछना नहीं इसके बाद सर आने वाली टेस्ट का सिलेबस क्या है. उसके पहले के सैटरडे तक जो सिलेबस खत्म हुआ दैट विल बी क्यूमुलेटिव सिलेबस. क्यूमुलेटिव, हां, मतलब अगर मैंने रेक्टिफिकेशन, बीआरएस और बिल ऑफ एक्सचेंज पहले खत्म कर लिया, ये अगले टेस्ट में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है. अगले टेस्ट में वो भी पूछा जा सकता है. पूछा जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, पूछा जा सकता है. क्यूमुलेटिवली द सिलेबस विल कीप ग्रोइंग. देन, क्योंकि ये क्यों कर रहा हूं मैं, जानबूझ के. अब तक की आदत क्या थी, क्या टॉपिक है, रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, ओके नो प्रॉब्लम. अगला वाला टॉपिक है पार्टनरशिप, ओके नो प्रॉब्लम. नहीं, अब अक्यूमुलेट होता रहेगा. मतलब पिछले वाले सिलेबस को छोड़ के नहीं चलेगा, आपको टेस्ट पूरे अक्यूमुलेटेड सिलेबस पे आने वाली है. ये मैं सारे के सारे फैकल्टी को इन्फॉर्म करने वाला हूं, इसी तरह से टेस्ट कंडक्ट होगी. देन एक और एडिशनल चीज जो मैं करने वाला हूं फॉर द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स, उसी तरह से दर्शन सर करने वाले हैं फॉर द सब्जेक्ट ऑफ लॉ, और वो है दैट आई एम गोइंग टू हैव द एडिशनल प्रैक्टिस सेशंस बियॉन्ड योर लेक्चर्स, बियॉन्ड योर नॉर्मल लेक्चर्स. हम लोग एडिशनल प्रैक्टिस सेशंस लेने वाले हैं हर टॉपिक पे
मैं कम से कम 2-2, 3-3 एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करवा के लेने वाला हूं एज द सेपरेट सेशंस, विच विल नॉट बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस शेड्यूल। उसके लिए अलग से शेड्यूल रहेगा। उस अलग से शेड्यूल में वो सारे के सारे एडिशनल प्रैक्टिस सेशंस होने वाले हैं। एंड यू ऑल आर नॉट एक्सपेक्टेड टू स्किप for any reason whatsoever excepting the genuine medical reasons. Even a single lecture, single practice session or the tests. और अगर आप मुझे ये वादा करते हो इस दिन पे कि आप इन सारी चीजों को पूरी शिद्दत से फॉलो करोगे, तो मैं आपको वादा करता हूं कि ICAI आपको फेल नहीं कर सकती। और क्योंकि आज के बाद आपको यह सोचना बंद कर देना है कि अब क्या होगा, जो होगा आपकी मेहनत से होगा। अगर आपने मेहनत सही की तो आप 100% पास होने वाले हो। इज द पॉइंट राइट? क्लियर है सबके लिए? तो आज के लिए मैं थोड़ा सा यहां पे रुक जाता हूं। मैंने आपको क्लियरली स्ट्रक्चर्ड वे से बता दिया है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। कल मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं इस बैच का, एंड दैट विल बी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्यों बताया? एक्सपेक्टेशन बड़ी सिंपल है कि आप एक बार पढ़ के आओगे, ताकि कल जब मैं कंसेप्ट रिवीजन करूंगा और इमीडिएटली उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे तो आप तैयार रहोगे। इज द पॉइंट राइट? सो ऑल द वेरी बेस्ट। और प्लीज इसके बाद इस क्लास में कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि इस एग्जाम में क्या होने वाला है। अगर आपको आपके सहमे हुए चेहरे दिखाने हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों को दिखाओ और कहीं पे भी नहीं। राइट? दैट्स इट। विल बी मीटिंग टुमारो। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। थैंक यू।